नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासत गर्म है। सत्तारूढ़ जदयू में भी अंदर खाने आवाज उठने की चर्चाओं के बीच शनिवार को मुस्लिम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस दौरान जदयू के 3 मुस्लिम नेता भी मौजूद थे जो पिछले कुछ दिनों से लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे। जब उनसे पीसी में मौजूदगी के बारे में पूछा तो वो आनन फानन में उठकर चले गए। इस पर आरजेडी ने तंज कसा है और डैमेज कंट्रोल के लिए जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का आरोप भी लगाया है। दरअसल हाल ही में संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पर मुहर लगी है। सदन में एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है। इस पर पार्टी के अंदर खाने मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की खबरें आ रही थी। यहां तक कि 3 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी हाईकमान ने रूठे नेताओं को मनाने के प्रयास तेज किए और शनिवार को मुस्लिम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब कौन कौन पीसी में पहुंचा था? इस पीसी में सिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन अफजल अब्बास, जदयू अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष अशरफ अंसारी, एमएलसी गुलाम गौस, पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अंजुम आरा, कहकशा परवीन और सलीम परवेज शामिल हुए। बताते चले कि इस पीसी में 3 नेता गुलाम गौस, अफजल अब्बास और अशफाक करीम भी शामिल हुए जो पिछले 3 दिनों से वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू नेता अंजुम आरा ने कहा कि जदयू ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो 5 सुझाव जेपीसी में दिए थे वो सभी सुझाव मान लिए गए हैं। उसके बाद पीसी करने वाले नेताओं ने कोई सवाल का जवाब नहीं लिया और चले गए। इस पर विवाद भी हो गया। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ये लोकतंत्र है और आज आप कैसे किसी को जबरदस्ती बिठा सकते हैं। पार्टी के समर्पित नेता हैं और लंबे समय से नीतीश जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन जब बिल पर भ्रांतियां मिटी हैं तो सबको लगता है कि सही बात पहुंचाई जाए। जेडीयू के एमएलसी खालिद ने कहा कि जनता दल के यूनाइटेड के सभी नेता ये बताने के लिए सामने आए कि अपने नेता नीतीश कुमार के साथ हैं और प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, हम लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता खुश है तो हम लोग खुश हैं। हमारी साफ सुथरी राय है कि केंद्र ने कहा कि यह बिल लोगों की भलाई के लिए है तो हमने ये बात मानी है। दरअसल मीडिया उन नेताओं के बारे में सवाल पूछना चाह रही थी जो 2 दिन से वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब नहीं मिल पाए और मीडिया से बहस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त कर दिया गया। पहले आप भी वो वीडियो देखिए किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू नेता उठकर भाग खड़े हुए और साथ ही साथ मीडिया को प्रवेश पर भी पाबंदी हो गई और दरवाजा भी अंदर से लगा लिया गया है। था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए या उस पर आपको इतराज नहीं? आप चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्त वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो। इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव आपने नहीं दिया? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी, सवाल का जवाब दीजिए। उससे कोई तो फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूँ कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? बिल्किस वालों को भी नहीं मिला। आपके लाइन है, ये जवाब दीजिए। आप चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। पूछना है अभी हम लोग जो है वो प्रदेश जब सवाल कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने बहुत सवाल पूछा जाता है तो अंदर में जितने भी मुसलमान समाज के नुमाइंदे थे। बता दें कि अशफाक करीम से जब सवाल पूछा गया कि क्या वो इस बिल के समर्थन में, तो किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना वो अपनी कार में बैठकर चले गए। सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के नेता अफजल अब्बास से भी सवाल पूछा कि क्या उनका स्टैंड बदल गया है। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और दाएं बाएं करते हुए कार में बैठे और चले गए। प्रवक्ता है वही ना बोलेगा, ये तो तय था कि जो प्रवक्ता है और पार्टी के प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष है वही नहीं बोलेंगे। सारे लोग नाराजगी दूर हुई है मुस्लिम समाज की इस बिल को लेकर? बिल्कुल नाराज नहीं है और ये अमेंडमेंट कोई आज नहीं हुआ है। ये अमेंडमेंट 1995 में हुआ है, 2013 में हुआ है और ये कांग्रेस के समय से ये अमेंडमेंट होता रहा। इसमें कितना फायदा है? क्या पुराने बिल से जो बिल था पहला
नया जो है अभी उसमें कितने बिल मुसलमानों रात को में कितना फायदा इंट्रोड्यूस होगा? हुआ है, उसको पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। क्या है सुन लीजिए। मेरे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का जो भी सुझाव था वो उन्होंने दिया और मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूँ। मीडिया ने सवाल किया मैम, तो सारे लोग क्यों उठ के चले गए? पार्टी के लोगों, पार्टी ने, अंजुम आरा जी ने और अशरफ साहब ने बात रख दी है, उनको अधिकृत किया गया था, उन्होंने अपनी बातें रख दी। नाराज नहीं है आप लोग? बातों को नहीं रखा मैम। आप लोगों को आमंत्रित क्यों किया गया था? कहकशां परवीन जी हमारे साथ हैं आज तक। जनता दल यूनाइटेड में मुस्लिम नेताओं के साथ जो बहस हुई है उस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने कहा है कि मुस्लिम नेताओं को जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया गया था और धमकी दी गई थी कि एमएलसी बने रहना है या नहीं। उसके बाद ही पीसी में जबरदस्ती बिठाया गया था और आज जेडीयू के मंत्री मदन सहनी भी बोलने से भागते हुए दिखाई दिए। देखिए किस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर मदन सहनी कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए नजर आए और निकलते बने हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जदयू में ही घमासान मचा हुआ है और नीतीश कुमार ने तो समर्थन कर दिया है वक्फ बिल का, लेकिन जो जदयू के नेता हैं, खासकर मुस्लिम नेता और तमाम जो नेता हैं, वो अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं देना मुनासिब समझते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।